लास्ट मिनट में हमारे पास आते हैं चैप्टर इकोसिस्टम, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन और बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी अभी हुआ नहीं है, इकोसिस्टम और ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन का आप लोग देख लीजिए। इकोसिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट आपके आते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड, जो कि 1 नंबर में भी पूछ सकता है, 2 में भी और 3 में भी। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड में आपको एक बार 3 नंबर में सीधा पूछा है कि इकोलॉजिकल पिरामिड और उसके टाइप्स के बारे में बताओ। दूसरा आपका डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन 5 नंबर में पूछा जा सकता है, बिल्कुल 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, लेकिन एचबीएससी मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में ही पूछता है। इसमें 5 स्टेप्स हैं, वही आपको फॉलो करने हैं। ट्रॉफिक लेवल से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा प्लांट कौन से ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं, या हार्बीवोर कौन से ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं। अगला प्रोडक्टिविटी में आपकी सिर्फ डेफिनेशंस आती हैं कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बताओ या सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बताओ, एनपीपी क्या होती है, जीपीपी क्या होती है। फूड चेन से भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में हद से हद कैरेक्टरिस्टिक पूछ सकता है कि फूड चेन की क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। बाकी तो फूड चेन भी सिर्फ डेफिनेशन पे ही फोकस करता है। उसके बाद चैप्टर आता है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। यहाँ से जो मेन पार्ट है वो आता है आपका, जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंटरेक्शन। ग्रोथ कर्व भी पूछ सकता है, जो आपके 2 टाइप के हैं, दोनों को बिल्कुल पूछ सकता है 3 नंबर में, लेकिन मोस्टली वो क्वेश्चन पूछता है इंटरेक्शन से। शॉर्ट फॉर्म 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर तीनों पूछता है। और इंटरेक्शन में भी सबसे ज्यादा वो पूछता है म्यूचुअलिज्म के बारे में, प्रीडेशन के बारे में। और जो 1-1 नंबर वाले सवाल पूछता है वो पूछता है आपके कंपटीशन। अच्छा, तीसरा कंपटीशन, 3 है आपके बहुत इंपॉर्टेंट। 1-1 नंबर वाले आपके वो कॉमन सेलिज्म, एमेंसेलिज्म से पूछ लेता है, और बड़े क्वेश्चन वो म्यूचुअलिज्म, प्रीडेशन और कंपटीशन से पूछता है। बाकी इंटरेक्शन के एग्जाम्पल देगा और आपसे पूछेगा कि ये एग्जाम्पल कौन सी इंटरेक्शन का है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। बहुत ही लिमिटेड से एग्जाम्पल है, एनसीईआरटी में कोई बहुत ज्यादा एग्जाम्पल है नहीं। उसके बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं एमिग्रेशन, इमिग्रेशन से, नेटेलिटी, मोर्टेलिटी से कि बर्थ रेट क्या होता है, डेथ रेट क्या होता है, या इनमें से कौन सी चीज पॉपुलेशन को बढ़ाएगी, कौन सी चीज पॉपुलेशन को घटाएगी। इनसे बहुत ही लिमिटेड से और रिपीट होते हैं पीवाईक्यू से। अगर आप पीवाईक्यू को उठा के देखोगे तो भी आपको सेम क्वेश्चन रिपीट में मिल जाएंगे पिछले 6-7 सालों के पेपर में। तो उसके बाद वापस से फर्स्ट यूनिट में 3rd चैप्टर हमारा आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिससे 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर में सवाल आते ही आते हैं। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा बार पूछा गया है एचबीएससी में वो है बर्थ कंट्रोल मेथड में आईयूडीज, यानी कि इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। ठीक है, 3 नंबर में तीनों के तीनों आईयूडीज भी दे गए हैं कि इनको एक्सप्लेन करो, या कितने टाइप के होते हैं और उनके रोल क्या होते हैं। 1-1 नंबर में भी पूछा गया है एग्जाम्पल दे के। बेटा इस चैप्टर में एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल दे के आपसे पूछते हैं कि कौन सा मेथड है। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन जो 2-3 बार ही आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है वो है रीजन ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि पॉपुलेशन क्यों बढ़ी है। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं नेचुरल मेथड से, बैरियर मेथड से, और ओरल पिल में जो आपका सबसे ज्यादा बार पूछा गया है वो है सहेली से, कि कौन सी पिल बनी थी या फिर किस इंस्टीट्यूट ने बनाई थी, जो कि सीडीआरआई लखनऊ ने बनाई थी। ठीक है, उसके बाद एमटीपी पे भी आपका 1-2 बार सवाल पूछा गया है कि क्यों, क्या होती हैं और क्यों करी जाती हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेना, इजी टॉपिक है। एसटीडीज वगैरह और इन सब की फुल फॉर्म आती है। उसके बाद एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट आता है वो है एआरटी से रिलेटेड। ठीक है, एआरटी में से सबसे ज्यादा आपकी आती है क्या, फुल फॉर्म्स। ठीक है, एआरटी में इन टेक्नोलॉजीज की जितनी भी फुल फॉर्म है, आपकी जिफ्ट हो गई, गिफ्ट हो गई, उन सबको, आईसीएसआई हो गई, सब की फुल फॉर्म्स आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 7th चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर वाला। इसमें आपके माइक्रोब्स हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कैसे यूज होते हैं, ये क्वेश्चन आया तो एक ही बार ही है 5 नंबर में। बाकी इससे शॉर्ट क्वेश्चन बहुत बारी पूछते हैं कि चीज में जो होल होते हैं वो कौन सी गैस की वजह से होते हैं, या कौन से बैक्टीरिया से फर्मेंटेशन कराया जाता है, कौन से ईस्ट से फर्मेंटेशन कराया जाता है। सीवेज ट्रीटमेंट और बायोगैस प्लांट में 3 नंबर या फिर सीधा 5 नंबर से सवाल आता है, कि एक ज्यादा क्वेश्चन बनाने की बजाय वो एक क्वेश्चन देना प्रेफर करता है 5 नंबर में कि डिस्क्राइब द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, उसके बाद एंजाइम्स, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल और केमिकल्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से, जहां से सवाल हर बार आता है 1 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर में। ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल के बारे में, क्योंकि थोड़े से कंफ्यूजिंग है, क्योंकि इनके नाम तुम्हें एक जैसे नजर आएंगे, तो कौन से माइक्रोब से मिलते हैं और इनके फंक्शन क्या है ये पूछा जाता है। उसके बाद बायो फर्टिलाइजर और बायो कंट्रोल एजेंट से बहुत ज्यादा रिपीटेशन में तो सवाल नहीं आए हैं, लेकिन पूछा गया है तो साइनोबैक्टीरिया और बैक्यूलोवायरस 2 से ही पूछा गया है, बाकी तीसरा कोई इन्होंने जिक्र नहीं किया है। साइनोबैक्टीरिया और बैक्यूलोवायरस, बस इन 2 से सवाल पूछा जाता है एचबीएससी में, बाकी पे इतना फोकस नहीं करती। बाद हम आते हैं माइक्रोब से अगले चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, जिसमें 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है डिजीज जो बहुत सारी हैं आपकी, जैसे कि 2 बैक्टीरिया से हैं, 1 वायरस से है और 2-3 प्रोटोजोआ से हैं, उनमें कौन से पैथोजन की वजह से होती है और उनके क्या सिम्टम होते हैं। तो कई बार ये पूछ लेता है, सिम्टम दे देता है जो उनका मेन सिम्टम है,
वो देके पूछ लेगा कि कौन सी बीमारी का सिम्टम है या फिर ये बीमारी कौन से पैथोजन की वजह से होती है, ठीक है। तो उनके साइंटिफिक नाम आपको याद रखने हैं। दूसरा, इम्यूनिटी में इन्नेट और एक्वायर्ड में इन्नेट ज्यादा बार पूछता है, क्योंकि जो आपके बैरियर है, इन्नेट इम्यूनिटी जो आपको प्रोवाइड करती है, उन बैरियर को वो 3 नंबर में डायरेक्ट पूछ लेता है, चारों बैरियर्स लिखो, ठीक है। उसके बाद एड्स की आपकी लाइफ साइकिल जो HIV की है वो पूछ लेता है। फिर ड्रग्स और एल्कोहल अब्यूज में, ड्रग्स में वो ये पूछता है आपसे कि कौन से सिस्टम को अफेक्ट करती है, या फिर ये ड्रग कौन से प्लांट के कौन से पार्ट से मिलती है, स्टेम से मिलती है, फ्लावर से मिलती है। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया, डायरेक्ट 5 नंबर में पूछ लेता है। डायग्राम अगर आपको अच्छे से आता है तो थ्योरी में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि एनसीईआरटी उसको वेल एक्सप्लेन करती है। उसके बाद आती है आपकी यूनिट बायोटेक्नोलॉजी की, जिसमें 2 चैप्टर हैं, एक में आपको प्रिंसिपल आते हैं और दूसरे में आपकी आती हैं क्या, एप्लीकेशंस, ठीक है। तो प्रिंसिपल वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, चाहे तो वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, जिसमें आपके सबसे पहले तो 2 कोर टेक्निक्स आती हैं जो इन्होंने मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी को बर्थ दिया है। तो उनके बारे में आपकी टेक्निक PCR हर बार पूछी जाती है, शॉर्ट फॉर्म लॉन्ग क्वेश्चन हर बार हर केस में पूछ सकते हैं, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से आपको मोस्टली 1-1 नंबर वाले सवाल ज्यादा उठते हैं कि इल्यूशन क्या होता है, कौन सी डाई यूज होती है, या फिर डीएनए पे चार्ज कैसा होता है, या फिर डीएनए मूव किधर की तरफ करता है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से मोस्टली वो पूरी टेक्निक ना पूछने की बजाय उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पूछता है। उसके बाद वेक्टर आते हैं आपके, वेक्टर के क्या क्या फीचर्स होते हैं बहुत अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि कई बारी एक फीचर पूछ लेता है या कई बारी बड़ा क्वेश्चन देके पूरा फीचर पूछ लेता है। फिर PBR 322 का डायग्राम आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, कितने एंजाइम की साइट है और कितने उसमें सिलेक्टेबल मार्कर हैं। एप्लीकेशन में 2 ही एप्लीकेशन के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, एक है बीटी कॉटन और एक है ADA। तो बीटी कॉटन में भी कुछ लिमिटेड से सवाल होते हैं कि बीटी जो बैक्टीरिया है वो खुद ही को खुद क्यों नहीं मारता, जब अगर वो टॉक्सिन बना रहा है तो खुद क्यों नहीं मरता। और दूसरा, ADA सबसे पहले किसके ऊपर यूज की गई थी, किस वजह से यूज की गई थी, कौन से एंजाइम को आपको रिकवर करना था, या फिर वो होता क्यों है, डेफिशिएंसी क्यों होती है, ठीक है। छोटे क्वेश्चन आपके इंसुलिन वगैरह से बन सकते हैं कि पहला इंसुलिन कौन सी कंपनी ने बनाया, या फिर इंसुलिन में जो 3 चेन होती है उनमें से मैच्योर में कौन सी नहीं होती, वगैरह वगैरह। बाकी छोटे क्वेश्चन RNAi से पूछ सकता है कि कौन सा टोबैको रूट को इन्फेक्ट करता है। बाकी एप्लीकेशन से छोटे क्वेश्चन ही मिलते हैं मोस्टली, 2-3 नंबर में बीटी कॉटन और ADA पूछ सकता है। इसके अलावा तो बायो में हमारे पास सबसे पहली यूनिट आती है रिप्रोडक्शन की, ठीक है, जिसमें से पहला चैप्टर है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा डायग्राम आते हैं इसी चैप्टर से, ठीक है। जो सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, डायग्राम ऑफ ओव्यूल एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सेक। ये आपके 3 नंबर और 5 नंबर में सीधे सीधे क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन आपके मिलते हैं पोलिनेशन से, एम्ब्रियो डेवलपमेंट से, टाइप्स ऑफ सीड में, और डेफिनेशन, जैसे कि आपका डबल फर्टिलाइजेशन हो गया, ये आपके विद इवेंट्स आपको फुल डिटेल करना है, क्योंकि हमको रिप्रोडक्शन पढ़ना है प्लांट्स में। तो ये एंजियोस्पर्मिंग यानी कि फ्लावरिंग प्लांट का स्पेशल कैरेक्टर है डबल फर्टिलाइजेशन, जहां से 3 नंबर में सवाल आ ही जाता है, ठीक है। डायग्राम इनमें से ओव्यूल और पोलन ग्रेन में से एक डायग्राम तो कंफर्म मिलता है, अगर ओव्यूल का आएगा तो पोलन ग्रेन का नहीं आएगा, पोलन ग्रेन का आया तो ओव्यूल का नहीं आएगा, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन आपके पोलिनेशन से बन जाएंगे, एम्ब्रियो डेवलपमेंट से मिल जाएंगे, जैसे कि आपका मोनोकोट का एम्ब्रियो क्या कहलाता है, कोटिलिडन क्या कहलाता है, टाइप्स ऑफ सीड में ऑन एग्जाम्पल बेस्ड आपसे पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा एंडोस्पर्मिक है, नॉन एंडोस्पर्मिक है, या फ्रूट कौन सा फॉल्स फ्रूट है, ट्रू फ्रूट है। फिर लास्ट में जो आपकी डेफिनेशन आती है अपोमिक्सिस पोली एम्ब्रियोनी, उनमें से एक आध डेफिनेशन आ सकती है इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स और इन द फॉर्म ऑफ असर्शन रीजन। सेकंड चैप्टर की हम बात करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इसमें आपके जो 2 मेन टॉपिक है वो है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन और एग का फॉर्मेशन। डायग्राम ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव आजकल इतने नहीं आ रहे हैं, पहले पूछे गए हैं, लेकिन अभी इनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो गई है। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल और इसका रेगुलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनमें से छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं और इसमें से बड़े क्वेश्चन भी बनते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल को कौन से हार्मोन रेगुलेट करते हैं, ओवरी का या पिट्यूटरी का या दोनों का, कब कौन सा इंक्रीज होता है कौन सा डिक्रीज होता है, ठीक है। उसके अलावा छोटे क्वेश्चन आपके प्लेसेंटा से बनते हैं, आपके जितने भी हार्मोन्स इन्वॉल्व हुए हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में या oogenesis में, और इनकी साथ में इनकी प्लोइडी याद रखना बेटा कि कौन सी सेल की क्या प्लोइडी होती है, कौन सी N होती है कौन सी 2N होती है, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसमें 46 होते हैं किसमें 23 होते हैं। हार्मोन से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा हार्मोन सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम बनता है या नॉर्मली कौन सा हार्मोन नहीं होता है बॉडी में जो सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम होता है। उसके अलावा पार्चुरेशन यानी कि डिलीवरी के टाइम पे क्या क्या आपके इवेंट्स होते हैं, कौन से इवेंट्स इन्वॉल्व हैं पार्चुरेशन में और कौन से हार्मोन इन्वॉल्व हैं। हार्मोन आपका मेनली ऑक्सीटोसिन होता है, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है।